Very good morning, students. How are you? I'm Deepika, your Hindi teacher. आज की क्लास में हम पहले नीलम परी की कहानी सुनेंगे। आज मैं आपको नीलम परी से मिलवाऊंगी। नीलम परी मेरी सहेली है। नीलम परी नील महल में रहती है। नील परी के माता पिता नीलम परी से बहुत प्यार करते हैं। नीलम परी का एक छोटा भाई भी है। नीलम परी अपने भाई का बहुत ख्याल रखती है। ओहो, ये मैं क्या बोलती जा रही हूँ? नीलम परी, नीलम परी, नीलम परी। इतना अटपटा लग रहा था ना? शायद आपको कुछ समझ भी नहीं आया। समझ आया क्या? आइए मैं दोबारा बताती हूँ। नीलम परी मेरी सहेली है। वह नील महल में रहती है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। उसका एक छोटा भाई भी है। वह अपने भाई का बहुत ख्याल रखती है। बच्चों, अब आई ना बात समझ में? क्योंकि मैंने नीलम परी के लिए वह, उसके, उसे, उसका, अपने आदि शब्दों का प्रयोग। तो बच्चों, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में डिटेल से जानेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपने स्टोरी सुनी, उसमें किसके बारे में बताया गया है? सर्वनाम के बारे में। आज हम सर्वनाम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये सर्वनाम की डेफिनेशन: संज्ञा पदों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने स्टोरी में भी सुना कि बार बार नीलम परी का प्रयोग ना करके उसकी जगह कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे वह, उसका, उसकी, इस तरह से। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। निशा: पिताजी, आप कार्यालय क्यों नहीं गए? पिताजी: आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस दिन हम लोग भगवान बुद्ध को याद करते हैं। वे एक महापुरुष थे। निशा: मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि उन्होंने लोगों को सही राह दिखाई। पिताजी: तुमने ठीक कहा है बेटी, उन्होंने लोगों को सच बोलने और अच्छा काम करने की शिक्षा दी। अब आप यहाँ देखिए, निशा ने फर्स्ट लाइन में पिताजी बोला, उसके बाद वो पिताजी से ही सवाल पूछ रही है, तो यहाँ पे पिताजी शब्द को दोबारा प्रयोग ना करके उसने क्या प्रयोग किया? आप। नेक्स्ट लाइन में हम लोग, यानी कि पिताजी और निशा दोनों के लिए शब्द आया है हम। वे, अब भगवान बुद्ध की बात हो रही है। बार बार भगवान बुद्ध ना बोल के हमने क्या प्रयोग किया? वे, उन्होंने, इस तरह से। और जो ये मैंने और तुमने शब्द है, ये निशा के लिए आए हैं। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में मोटे अक्षरों में आए शब्द आप, मैंने, हम, वे, उन्होंने, तुमने किसी न किसी संज्ञा के बदले में आए हैं। ये शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग को रोककर भाषा को प्रभावी बना देते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जब हम संज्ञा की जगह बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग ना करके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है? जो हमारी भाषा है वो प्रभावी बनती है, यानी वो सुनने में और समझने में अच्छा लगता है, इफ़ेक्टिव होता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम।
आई होप कि आप सभी को सर्वनाम अच्छे से समझ। स्टूडेंट्स, नीलम परी की दोस्त से हम कुछ अन्य सर्वनाम शब्दों के बारे में जानते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल्स में देखे, कुछ अन्य शब्द। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, मुझे, मुझको, मुझसे, तुमसे, तू, तुम, तूने, तुमने, मेरे, हमारा, तुम्हारे, इसका, हमको, तुमको, हमसे, आपसे, आप, वह, आपने, उसने, हमारी, हमारे, इसकी, इसके, आपको, इसको, इससे, उससे, यह, वे, इसने, इन्होंने, उसका, उसकी, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, किसने, किन्होंने। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 6। पहले हम उनके नाम जानते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलिए, आप रिपीट कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। रिपीट कीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। इन सभी सर्वनाम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो क्वेश्चन आंसर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका आज का होमवर्क है। आप कॉपी में डेट डालेंगे आज की और नोट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के भेद लिखिए। आपको मैंने परिभाषा और उसके भेद सभी बताए हैं। आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। डन। ये आपका होमवर्क आज का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।